सुंदर जीवन इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ, अनचाहा शिकार। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में पूरे 7 बरस रहने के बाद माइकल लॉच की इच्छा हुई कि वह अब शांति और आराम का जीवन गुजारे। माइक एक पुलिस कांस्टेबल था। उसकी आयु केवल 45 वर्ष थी। वह एक शरीफ और हंसमुख आदमी था। उसका सबसे अच्छा दोस्त और साथी उसका कुत्ता था, जिसने हर दुख सुख में माइक का साथ दिया था। चाहे वह किसी नशे में चूर शराबी को संभालने की समस्या रही हो या कोई झगड़ा, हर जगह उसका कुत्ता जय उसके साथ साए की तरह लगा रहता। जय उसके साथ होता तो माइक अपने आप को एकदम सुरक्षित महसूस करता। उसे लगता कि जय के साथ रहते उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सब था, परंतु सारी रात गश्त लगाना, लंबे समय की ड्यूटी देना अब उसके लिए एक कष्टदायक हो गया था और उसकी पत्नी हेलन को अब उसकी चिंता रहने लगी थी। एक दिन माइक को अपने डिपार्टमेंट से सूचना मिली कि जय की आयु अब ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए अब सरकारी छानबीन मामलों से उसकी छुट्टी कर दी गई है। तब माइक ने सोचा था कि अब उसके लिए, अपने परिवार और प्रिय कुत्ते जय के लिए एक शांतिमय जीवन गुजारने का अवसर है। उसने तुरंत अपनी बदली के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया और माइक को उसकी इच्छा अनुसार एक छोटी सी बस्ती लॉरेंस में नियुक्त कर दिया गया। लॉरेंस की बस्ती वहां से लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर एक द्वीप पर स्थित थी। पुरानी बड़ी बड़ी इमारतों और छायादार पेड़ वाली इस बस्ती की आबादी कुल 600 व्यक्तियों पर निर्भर थी। माइक और उसके परिवार के लोगों को यह शांत बस्ती बहुत पसंद आई। यहाँ के लोग पुलिस वालों से भयभीत नहीं थे, बल्कि उन्होंने माइक और उसके परिवार को अपनी छोटी सी दुनिया में सम्मिलित कर लिया था। यहाँ माइक को छोटे मोटे काम करने पड़ते थे, जैसे खोई हुई चीज़ को खोज के किसी का कर्जा वसूल कर देना, बंदूक के लाइसेंस की सिफारिश करना या कभी कभार कोई दुर्घटना हो तो उसकी देखभाल, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। माइक को लॉरेंस की बस्ती में आए 7 सप्ताह बीत गए और कोई असाधारण बात नहीं हुई। उसके बाद वहाँ एक सर्कस आया। सर्कस में विभिन्न कलाकारों के अलावा काफ़ी संख्या में शेर, चीते, बंदर, कुत्ते और दूसरे जानवर भी थे। जिस दिन सर्कस लगा उस दिन माइक कुछ ज़्यादा व्यस्त हो गया। उस दिन उसने आसपास के इलाकों का दौरा भी किया। रात को 8 बजे के करीब माइक टेलीविज़न देख रहा था। वह जल्दी बिस्तर पर चला जाना चाहता था। आज थोड़ी सी भाग दौड़ के बाद वह अपने आप को काफ़ी हल्का महसूस कर रहा था। अब उसे और हेलन को दुनिया के सारे सुख और आराम मिल रहे थे, जिसके वो सपने देखा करते थे। उसका प्रिय कुत्ता जय उसके कदमों में सोया हुआ था। तभी टेलीफोन की घंटी बज उठी। बहुत सुस्ती और काहिली से माइक फ़ोन की ओर बढ़ा। बेहतर यह होगा कि आप यहाँ फ़ौरन चले आइए, उधर से बोलने वाला कह रहा था। सर्कस के शेर भाग निकले हैं। क्या क्या कह रहे हो तुम? उसने इस तरह कहा जैसे उसे विश्वास ही न हो रहा हो। बस्ती के एक सिरे पर एक पार्क में सर्कस की छोटी सी दुनिया आबाद थी। सर्कस के बड़े तंबू में लोगों की भीड़ जमा थी। लगभग 400 दर्शक उस समय वहां मौजूद थे। सर्कस का पहला कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ था कि खबर मिली कि सुल्तान शेर और सोनिया शेरनी एक नए लड़के ने पिंजड़े में बंद किया था। यह लड़का अभी कुछ दिनों से ही सर्कस में काम करने आया था। तमाशा देखने के शौक़ में उसने पिंजड़ा ठीक से बंद नहीं किया और वहाँ से चला आया। नतीजा यह हुआ कि सुल्तान और सोनिया पिंजड़ा खोलकर रात के अंधेरे में निकल गए। सर्कस से निकलकर दोनों शेर फुटबॉल के मैदान में घुस गए, जहाँ सर्च लाइट की रोशनी में कुछ लोग खेल रहे थे। शेरों को देखते ही खिलाड़ी सिर पर पैर रखकर भागे। शेरों के भागने की खबर मिलते ही सर्कस के मैनेजर ने बिना कोई कारण बताए लोगों से अनुरोध किया कि वो खामोशी से पंडाल के बाहर निकल जाएं। लेकिन बाहर निकलते हुए लोगों ने यह शोर सुन लिया। शेर भाग गए।
बस फिर क्या था, भगदड़ मच गई। सुल्तान और सोनिया ने थोड़ी देर में ही कई लोगों को घायल कर दिया। बस्ती के स्कूल का प्रधानाध्यापक अपने दफ्तर में बैठा काम कर रहा था। शोर और उसका कारण सुनते ही उसने स्कूल का फाटक खुलवा दिया और लगभग 50 बच्चे पनाह लेने अंदर घुस आए। प्रधानाध्यापक ने तुरंत माइक को फ़ोन किया।